ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं एक ऐसी खबर पर चर्चा करने वाला हूं जो इस वक्त ना सिर्फ भारत की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। पर इसमें दिलचस्प बात यह है कि कोई भारतीय राष्ट्रीय चैनल इस पर चर्चा ही नहीं कर रहा है, खास हिंदी वाले। उन्हें यह खबर ही नहीं लग रही है। और यह खबर जुड़ी हुई है माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से। माय फ्रेंड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी दुनिया को हड़का रहा था, डरा रहा था, दादागिरी, बल्कि मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा पूरी जिम्मेदारी से, गुंडागर्दी कर रहा था और टैरिफ लगा रहा था जैसे लॉर्ड एंड मास्टर, खुदा है, भगवान है, जो करना चाहे करेगा। और बाकी दुनिया भीगी बिल्ली बनकर उसकी बात मानने पर मजबूर भी हो जाएगी। पहले 25% टैरिफ, फिर 25 और हम पर लगा था ना 50% टैरिफ, कर आसान भाषा में। और तब हम गरियाने भी लगे थे डोनाल्ड ट्रंप को कि अरे तो दिमाग से पैदल आदमी है, कुछ भी बोलता है, इसकी बात का क्या एतबार किया जाए, संकी है। पर फिर आज से 18 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि जी वो 50% से ना 18% टैरिफ कर रहा हूं मैं भारत पर। तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यह शोर मचने लगा, हमने झुका दिया डोनाल्ड ट्रंप को। मीडिया वाले कहने लगे, ये बताना भूल गए 17% कर टैरिफ हम लगाते थे जो अमेरिकी उत्पाद आते थे, उस पर अब हम लगाएंगे 0 बटा लड्डू। पर डोनाल्ड ट्रंप हमें 18 लेगा हमसे, जो हम एक्सपोर्ट करेंगे। पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो टैरिफ लगाए हैं ये अवैध हैं, हटाओ इन्हें, लगा ही नहीं सकते, असंवैधानिक हैं। ये अख्तियार, ये अधिकार आपका है ही नहीं, ये तो संसद का है भाई। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहे हो डोनाल्ड ट्रंप? और उसके बाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो शब्द मैं बताऊंगा, अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के लिए लैपडॉग तक इस्तेमाल किया कि गोदी में बैठने वाले कुत्ता हैं ये, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। और कहा मैं तो 10% लगाऊंगा, इस प्रावधान में एक प्रावधान हटा दिया, दूसरी भी ताकतें हैं, मैं तो 10% लगाऊंगा। तो अब 18 की जगह हम पर 10, और पहले हम 3.3% देते थे, तो 13.3% कर हमें देना होगा जो माल वहां बेचेंगे। पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमारी तो जो डील है, समझौता है भारत से, वो जारी है, हम कोई कर नहीं देंगे, वहां माल बेचेंगे। और $500 बिलियन, 45 लाख करोड़ कमाल 5 साल में, और उनसे हम टैरिफ लेंगे। अब कितना लेंगे? 18 लेंगे, 10 लेंगे, 13.3% लेंगे। और इसमें भी कुछ में अलग अलग प्रावधानों में लगे हुए हैं, वहां 50% हम देते रहेंगे। यह हो क्या रहा है? यह पूरा रायता फैल गया है। यह डील में हड़बड़ी भारत को महंगी पड़ी क्या? भाई 10% देना था तो हमने 17% अपने क्यों हटा दिए? और अब हम दरअसल कितना देंगे? और 18 दिन क्या हम रुक नहीं सकते थे? ये तो जिसको हल्की सी भी रुचि हो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, उसे पता था कि मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट जल्दी फैसला सुनाने वाला है। और वहां का सुप्रीम कोर्ट बहुत ही निष्पक्ष है, वो सत्ता के दबाव में नहीं आता है। तो हम रुके क्यों नहीं, ये सवाल अब विपक्ष पूछ रहा है। तो अब इसमें फायदा किसका हुआ और नुकसान किसका हुआ? और ट्रंप कह रहे नहीं, समझौता जो था वो भारत के साथ वैसा ही रहेगा, यानी कि हम कुछ बदल नहीं सकते। बदले परिप्रेक्ष्य में, और एक मौन है, चुप्पी है, सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब फिर से इंतजार मुद्रा में आ गए।
2 तारीख के बाद एक ही दिन में 8-8 चैनलों को इंटरव्यू दिया था पीयूष गोयल ने, आज कोई इंटरव्यू नहीं। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो पिछले 11 महीनों से जिस बात को लेकर हल्ला कटा हुआ था, पूरी दुनिया में एक असमंजस बना हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, और पिछले 18 दिनों से ये हर रोज सुर्खियां बटोर रहा था ये मसला। और मसला क्या था? डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर, जो पूरी दुनिया पर पहले 25 फिर 50% तक कर्ज जो लगा दिया था। टैरिफ वॉर, हमसे धंधा करोगे, हमारी शर्तों पर करोगे, डंडा चला रहा था डोनाल्ड ट्रंप। उसकी हेकड़ी निकाल दी है दर्शकों। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। और किसने हेकड़ी निकाली? सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट, कि ये अवैध है, ये आपका अख्तियार ही नहीं, ये काम संसद का है, कांग्रेस का है, आपका नहीं है। तो ऐसा हड़बड़ाया और कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया, यह बताना आपको जरूरी है। वो माय डियर फ्रेंड ट्रंप कहने वाले और हवन और यज्ञ करने वाले, थोड़ा सा गौर कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की मानसिकता का व्यक्ति है ये फैसला आया तो उसने सीधा कहा, दे आर जस्ट फूल्स एंड लैप डॉग्स, बेवकूफ हैं और गोदी में बैठने वाले कुत्ते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में कह रहे हैं। दे आर अ डिसग्रेस टू आवर नेशन, देश को शर्मसार करने वाले हैं, धब्बा है, कलंक है देश के लिए, अनपेट्रियोटिक, देशद्रोही हैं। और कहा कि कोई बात नहीं, यहां पर रोक लगा दी, मेरे पास और ताकतें हैं, मैं तो लगाऊंगा कर, मैं मानने वाला नहीं हूं, हम नहीं सुधरेंगे ब्रांड है ये डोनाल्ड ट्रंप। 10% कर लगा दिया। तो भारत के संदर्भ में अब गणित समझिए, 50% हम पर लग गया था, उसे घटाकर 18। हम बड़े इठलाए थे, ठुमके लगाए थे कि देखिए झुका दिया हमने डोनाल्ड ट्रंप को। यह बात सब बड़ी आसानी से भूल गए कि 17% जो हम इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिकी उत्पादों पर लगाते थे, वो 0 बटा लड्डू कर दिए। अब हम उनसे कुछ नहीं लेंगे, वो लेगा, पर 50 की धमकी देकर 18 पर मनवा लिया। पहले हम कितना देते थे? 3.3%। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वापस उसी स्थिति में आ जाना था कि हम 3.3% टैरिफ देते। डियर फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप ने 10 और लगा दिया। अब हमें यह नहीं पता कि ये 10 लगेगा, 13.3 लगेगा, यानी कि 10 और 3.3 पहले वाला मिलाकर, या 18 ही लगेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है इट इज अ फेयर डील नाउ, वी आर नॉट पेइंग टैक्सेस, दे आर पेइंग। भारत और अमेरिका का समझौता जस का तस रहेगा और बड़ा ही पारदर्शी, ईमानदारी भरा समझौता है। हमसे वो कर नहीं लेंगे, हम उनसे कर लेंगे। वारे जाऊं मैं तो ऐसी ईमानदारी, ऐसी पारदर्शिता पर। वो लेंगे टैक्स, हम नहीं लेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी तो और बहुत कुछ है मेरे पास। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. अब यहां पर एक बात समझिए, ये 10, 13 या 18 का ही खेल होगा, या दरअसल जो ये 10% लगाया है टैरिफ, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है एक अमेरिका की 1977 की, उसके तहत राष्ट्रपति ये टैरिफ लगा सकता था 25-25।
पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति नहीं लगा सकता, यह संसद से पास करवाना है, संसद के जरिए ही लग सकता है, राष्ट्रपति सीधे नहीं लगा सकता। पर कुछ और प्रावधान हैं अमेरिकी संविधान में जो ताकत देते हैं कि कुछ दिनों के लिए लगा सकता है राष्ट्रपति टैरिफ, और 150 दिन यानी कि 5 महीने बाद उसे संसद में पास कराना होगा, संसद की कांग्रेस की मोहर लगवानी होगी। अब भारत जो स्टील, एल्यूमिनियम, लकड़ी और ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है अमेरिका में, वो 18 पर नहीं आया था। वो धारा 232 है, उसके तहत 50% लग रहा था इन पर, तो यह 50% लगता रहेगा या नहीं लगेगा। और अब हम वो $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे। 45 लाख करोड़ का माल जो अमेरिका भारत में बेचेगा अगले 5 साल में, इसमें कृषि उत्पाद भी हैं जी, ये दूध नहीं आने देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ज्वार और मक्का नहीं आने देंगे, पर DDG आने देंगे, लाल जवार आने देंगे। उसमें बड़ा घालमेल है, उसमें बड़ा रायता है। वो तो एक खाका था इंटरिम अग्रीमेंट का, अंतरिम समझौते का, वो खाका तो तार तार हो गया है, तो नया खाका कहां है? वेयर आर द डिटेल्स? तफसील कहां है? डेविल लाइज इन द डिटेल्स। और डिटेल तो दे रहे थे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, तो क्या हुआ? अब यहां की डिटेल्स हम कहां खड़े हैं यह कौन बताएगा? रूस से हमने तेल लेना भी बंद कर दिया। हमारा पुराना सबसे भरोसेमंद ऑल वेदर फ्रेंड, सदाबहार दोस्त, सस्ते में तेल दे रहा था, रुपए में तेल दे रहा था, अब बंद कर दिया हमने, और यह डील ही बदल गई, खाका ही पलट गया। अब कांग्रेस सवाल उठा रही है यहां पर, वो कह रही है कि इतनी जल्दबाजी क्यों की इस ट्रेड डील में? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप ने कहा है 10% टैरिफ लगाएंगे, और जोड़ दिया कि भारत के साथ डील पर असर नहीं पड़ेगा। तो क्या भारत सरकार इस बात को लेकर सहमत है कि हमारा वही समझौता चलेगा? सारी दुनिया अब 10 देगी, हम 18 ही देंगे क्या? और हमारे वो 17 कहां गए? हमने क्यों छोड़ दिए? सरकार का बयान क्यों नहीं आ रहा है इस मुद्दे पर? राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री की साख धूमिल हो चुकी है, उनका विश्वासघात सबके सामने आ चुका है, वे पुनर्विचार नहीं कर सकते, उन्हें फिर से आत्मसमर्पण करना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया, यह समझने की जरूरत है। 2 फरवरी को ट्रंप ने ही जानकारी दी जी समझौता हो गया भारत और अमेरिका के बीच, 18% हम लगाएंगे इन पर टैरिफ और भारत नहीं लगाएगा कुछ भी। फिर वो अलग अलग फैक्ट शीट्स आती रही, कुछ सवाल उठते रहे, आते रहे उनके जवाब भी। तो 2 फरवरी और आज बैठे हम 21 फरवरी को, 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। 18 दिन हम रुक जाते तो ये समझौता, ये जो भी खाका अंतरिम समझौते का तैयार हो रहा था, उस पर मानने की जरूरत क्या थी? ठोक बजाकर करते। यह सवाल पूछ रही है कांग्रेस। पवन खेड़ा कह रहे हैं अगर थोड़ा धैर्य दिखाया जाता तो अमेरिकी उत्पाद पर शून्य शुल्क कृषि क्षेत्र खोलने की नौबत नहीं आती। तो अभी तक बातचीत क्या चल रही थी, और जो ये बातचीत थी अब सारी बेईमानी हो जाएंगी क्या? और हम पलटकर क्या अमेरिका को कहेंगे कि भैया अब पुरानी बातें खत्म, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट तुम्हें आईना दिखा रहा है, तो दोबारा से डील करते हैं, और आप तो हमारे दोस्त हैं, तो बैठते हैं साथ। तो यह तफसील कब आएगी सामने? ऐसे में आज का सीधा सवाल, ट्रंप को सुप्रीम झटका, भारत यूएस समझौता अटका और ट्रेड डील की हड़बड़ी भारत को महंगी पड़ी, यह विपक्ष का आरोप है। चर्चा में मेरे साथ शाइना एनसी हैं,
शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट जो असल शिवसेना है, उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता। डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। फराज किदवई राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विजय सरदाना जाने माने अर्थशास्त्री हैं और इस ट्रेड डील का सूक्ष्म विश्लेषण वो कर रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह राजनीति और डिप्लोमेसी दोनों को ट्रैक करते हैं। और एक बेहद ही खास मेहमान प्रोफेसर अश्विनी महाजन, सह संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के, और ट्रेड डील पर ये लगातार आते रहते हैं मेरे कार्यक्रम में। प्रोफेसर साहब, ये तो सारा हिसाब ही बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया, हेकड़ी निकाल दी, पर मानने को तैयार नहीं है अभी डोनाल्ड ट्रंप। अब 10% लगा दिया। हम कहां खड़े हैं? जल्दबाजी कर दी, हड़बड़ी में डील कहीं महंगी तो नहीं पड़ गई? और डील है भी क्या? संदीप जी, यदि हम इसको ध्यान से देखें तो भारत सबसे लास्ट देश था जिसने अमेरिका के साथ समझौता किया, जिन्होंने समझौता करना था। कुछ लोगों ने तय किया कि हम समझौता करेंगे ही नहीं। भारत ने एक लंबा समय निकाला और इस समझौते पर आए। दूसरी बात, जो आज नहीं, पहली बात पर ही रहते हैं ना प्रोफेसर साहब, 18 दिन और रुक जाते। नहीं, किसको मालूम कि आज से 1.5 महीना पहले आ गए डोनाल्ड ट्रंप के। आज से ऐसा नहीं, आज से 1.5 महीना पहले से ही वो उन्होंने कहा था कि हमने अपना फैसला रिजर्व रखा हुआ है। भारत की सुप्रीम कोर्ट का तो यह है कि 6-6 महीने फैसले रिजर्व रहते हैं, तो उनका भी फैसला रिजर्व था। कोई नया फैसला नहीं किया, पहले से ही उन्होंने फैसला रिजर्व करके रखा था, भी सुनाया है। दूसरी बात कि जो आपने अभी बताया कि भारत के ऊपर 18% ही रहेगा, मुझे लगता है कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मुझे नहीं मालूम 18 रहेगा, 10 रहेगा, 13.3% रहेगा, ये सरकार को बताना चाहिए ना। मैं थोड़ा बता सकता हूं। हाँ, नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा है कि भारत पर वही रहेगा जो दूसरे देशों पर रहेगा। ये भी आ गया है, ये आ गया है। तो एक मिनट, अब यहां भी रुक जाते हैं ना सर, थम जाते हैं थोड़ा। तो वो धारा 232 के तहत जो भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम, लकड़ी और ऑटोमोबाइल पर तो 50% वो टैरिफ लगा रहा है, तो वो 50% ही रहेगा या वो हटेगा, या वो 232? भारतीय नहीं, वो जो एल्यूमिनियम और स्टील है, हाँ, वो उनके एक दूसरे धारा के तहत है, तो वो सभी पर ही है। सभी का मैंने ठेका, अब सभी का मैंने ठेका थोड़ा लिया है, मैंने अपने देश का ठेका लिया है। जो उसने अभी भी जो वहां वो टैरिफ लगा रहे हैं 10%, 3.3% प्लस 10%, वो पूरी दुनिया के लिए लगा है। मतलब पूरी दुनिया का सुनिए ना, मैं नहीं, इसमें इंटरजेक्शन है, जरूरी है ये समझना कि भाई उनका संविधान उनको इजाजत देता है कि आप अलग धाराओं में भी लगा सकते हैं टैरिफ। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है, वो संसद के अख्तियार है, तो चलिए आपके पास और है, तो वो एक मिनट सुनिए ना सर, दर्शकों को समझने दीजिए। तो हमने ये 17% जो लेते थे इंपोर्ट ड्यूटी, वो हटा दिया था। अब हम उसको रिविजिट नहीं कर सकते। हमारा संविधान भी तो सरकार को ये ताकत देता है कि अच्छा भैया, अब तुम 10 पर आ गए, 50 अपना बनाते रहोगे, तो हमारी भी ये धाराएं हैं और हम तो आपके ऊपर इतना टैक्स टैरिफ लगाएंगे। इस बारे में संदीप भाई, मैं चूंकि मेरे पास इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, इसलिए बता रहा हूं कि WTO में जब समझौता हुआ, पूरी दुनिया को ये तय हुआ कि ये उनका बाउंड टैरिफ रहेगा, इससे ऊपर वो नहीं जाएंगे। लेकिन केवल और केवल अमेरिका को पूरी दुनिया के देशों ने यह अख्तियार दे दिया, यह हथियार दे दिया कि वो अपनी मर्जी से जितना टैरिफ अलग अलग देशों पर लगा सकते हैं, बाकी मुल्क अलग अलग देशों पर वैसा नहीं लगाएंगे, वो MFN टैरिफ ही लगाएंगे। यह हथियार WTO में हम सभी देशों ने मिल करके अमेरिका को दिया था। हमें उन सरकारों से पूछना चाहिए जिन्होंने ऐसा किया था। यह बात मैं आपको आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूं कि केवल और केवल अमेरिका के पास यह अधिकार है कि वो अलग अलग देशों पर अलग अलग टैरिफ लगा सके। उसी में एक अच्छा किया और मैं कदर करता हूं, सम्मान करता हूं आपकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का। आपने ये जानकारी दी WTO की,
तो एक और जानकारी, और बताइएगा मैं गलत कह रहा हूं, तो एक मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस यानी कि दोस्ताना संबंध जिसके हों, उसमें एक इंटरेस्ट सबवेंशन, टैरिफ सबवेंशन है, यानी कि कटौती, एक छूट है 5% की। गलत तो जानकारी नहीं दे रहा हूं। और देखिए, कुछ खास, एक मिनट सर, और कुछ खास सेक्टर्स में, जैसे बांग्लादेश को कपड़े में 5% की छूट मिलती है, तो अब बांग्लादेश 10 के बजाय 5 पर आ जाएगा। हम 10 अभी भी देंगे, क्योंकि हमारा MFN हमारे ही डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में छीन लिया था। ये गलत तो नहीं कह रहा हूं? MFN ने से छीना था, मतलब वही आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं, देखिए दर्शक को समझ में आ जाए। छीना था, हाँ, GSP छीना था। मेरा ये कहना है कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस वो थोड़ा दर्शक के लिए थोड़ा भारी हो जाता है। तो मोटा मोटा मित्रता संबंध खत्म हो गए थे, वो 5% की छूट हमें नहीं मिलती, बांग्लादेश को मिलती है, वियतनाम को मिलती है, इंडोनेशिया को मिलती है, पाकिस्तान को मिलती है, श्रीलंका को मिलती है ना सर? जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो GSP का है, बाकी सारे विषय हैं, ये केवल अमेरिका ही कर सकता है। अब मैं दूसरी तो बात हम पर मतलब सारी बात मान लेंगे? नहीं, इसी बात पर रहते हैं, हम अमेरिका की सारी बात मान ले, कैसे मान कोई ले? नहीं मान रहे हैं। हमारा मानने का क्या मतलब है? जब अमेरिका के पास हथियार है, वो कर रहा है यूज, हम नहीं कर सकते हैं? ये WTO तो में ऐसा सब वो एक, ऐसा क्या? देखिए मैं गांव देहात से आता हूं सर, और आप भी गांव देहात में खूब घूमे हैं। एक वो कहावत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, ऐसी दोस्ती यारी भीत के दे मारी। इसका क्या करें इस दोस्ती यारी का? अचार डालें कि वो बाकी, ट्रंप को बांग्लादेश पसंद है, ट्रंप को श्रीलंका पसंद है, पाकिस्तान पसंद है, इंडोनेशिया पसंद है, हवन हम करेंगे यहां बैठकर, यज्ञ हम करेंगे। मैं स्वदेशी जागरण मंच के प्रतिनिधि के नाते भी आपको बताना चाह रहा हूं कि हम शुरू से ही WTO के इस अनइक्वल समझौते का विरोध करते रहे। अब बात आती है कि भारत पर जो भारत ने क्या करना है, तो उसके संदर्भ में भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है, जैसे कि मैंने इस न्यूज में पढ़ा है, कि सारे विषय पर नजर रखी जा रही है और जल्दी ही अब ये हम नजर रखते रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप सारी बातें आकर खुलकर बोल देता है, हम नजरें रखते रहते हैं। 2 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप समझौते का ऐलान करता है, उसके बाद इंटरव्यू दिए जाते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, खाका तैयार है, वो मार्च में होने वाला था। अब ये समझौता कब होगा? मुझे लगता है कि मुझे इसमें यह भी लगता है कि ये समझौता एक तरह से खटाई में पड़ गया है। कारण यह है कि जिस समझौते को लेकर के हम गए थे, वो 18% हमारे ऊपर था और 19, 20, 25% बाकी मुल्कों पर था। हमें एक एडवांटेज थी। लेकिन आज जब ये सब बराबर हो गया है, 3.3% प्लस 10%, सारे वो एडवांटेज भी हम बता रहे थे, 20% बांग्लादेश पर था, तो GSP में 5% की छूट भी मिली हुई थी। मैं वही कह रहा हूं कि जो फायदा भारत को उस समझौते में हो रहा था, अब वो फायदा नहीं है। तो ऐसे में भारत सरकार के पास पूरा, और हमने मान ली, हमने डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातें मान भी ली पहले से ही। हमारे तो सारी सरकारी कंपनियों ने तेल लेना बंद कर दिया है, आगे के सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए। रिलायंस ने तो पिछले साल से ही बंद कर दिया था। अपने सदाबहार दोस्त को धोखा देकर बैठ गए हम, रुपए में तेल दे रहा था, सस्ता तेल दे रहा था, वो भी नहीं लेंगे। कंपनियां अपने स्तर पर निर्णय लेती हैं, वो तो लेंगी, लेकिन मेरा यहाँ ये कहना है, जिस स्तर पर निर्णय लिए जा रहे थे सर, 40 महीने में 1,53,000 करोड़ की बचत हुई थी रूस से तेल खरीदने में। मैंने पिछले आपके प्रोग्राम में भी बताया था कि ये बचत अब धीरे धीरे कम हो गई है, और अब ये जो नहीं, पर जो भी जितनी भी हो रही थी उसको भी जाने दिया, और पता लगा हाथ में तो कुछ मिला नहीं। लेकिन आपको उसका कॉस्ट बेनिफिट भी तो निकालना पड़ेगा। कि देखिए, उनके पास हथियार है कि आपके तरह के आपके ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं। आपकी कंपनियां ये निर्णय अपने स्तर तो पर मतलब मनमानी कर सकता है, वो बड़ा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें झुकना होगा। पर हम तो बता रहे थे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, हमने झुका दिया ट्रंप को। हमारी कंपनियां अपने स्तर पर निर्णय लेती हैं। अगर हम आज गूगल पर या दूसरे जो कंपनियां यहाँ पर उनकी काम करती हैं, हम उनके ऊपर कुछ ऐसा लगाते हैं, तो उनको भी भारत के नियमों के हिसाब से अपने निर्णयों को बदलना पड़ता है। तो ये तो बात आप जानते हैं। तो हर कंपनी, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो अपने अपने निर्णय इस प्रकार से लेती ही हैं ताकि उनको अपना नुकसान न हो। इसलिए मेरा ये नुकसान किसका हो गया? निर्णय जो है, ठीक है, एक मिनट डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप कह रहे हैं नुकसान हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट कितने दिनों बाद फैसला सुनाएगा? एक खाका तैयार हो रहा था, वो खाका अब बदल रहा है, तो उसमें
आप हड़बड़ी में क्यों आ रहे हैं कि अभी बताइए डिटेल? आ जाएंगी डिटेल। मुझे लगता है कि साथी प्रवक्ता और जो भी लोग यहाँ आर्गूमेंट दे रहे हैं उन्हें उसकी या तो जानकारी है, और जानकारी होते जिस तरह प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट चुप है सरकार की, उसी तरह ये लोग भी लिपापोती कर रहे हैं। देश की बहुत सारी मीडिया भी ये कर रही है। 5 नवंबर 1925 को 3-4 महीने पहले 2025 हाँ 2025 को अभी 3-4 महीने पहले ऑलरेडी इस पर जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में फैसला, उसको सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड ऑन करके रखा था, रिजर्व रखते और वो चाहा था कि बस जल्दी ही आज न कल फैसला आएगा, और जो आ भी गया। स्पष्ट तौर पे उस टेरिफ रूल में आपने ऑलरेडी बता ही दिया कि क्लियरिटी के साथ था कि किसी भी स्थिति में कांग्रेस के सहमति के बिना कोई भी ऐसा हाँ वहां की कांग्रेस जो वहां की हाउसेस है उसके बिना किया ही नहीं जा सकता। टेरिफ कोई लगा ही नहीं सकता राष्ट्रपति, फिर भी ये राष्ट्रपति जो है लगाया। और भारत की हमारी जो सरकार है, क्या पता उसे क्या इतनी मजबूरी है कि 2 तारीख को, जब अब कल आ ही गया है फैसला, 18 दिन रुकने की स्थिति में नहीं, जबकि सभी अधिकारी और सभी लोगों को जानकारी तब से उठा रहे हैं। सारी बातों की तफसील तो दी, ब्यौरा तो दिया सरकार ने। 50% को 18 पर ले आए। जो आप कह रहे थे दूध जी बेचेंगे, दूध नहीं बेचने देंगे, कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आएंगे नहीं आने देंगे, सरकार ने साफ तो कर दिया। और क्या करे सरकार? सरकार ने तो बहुत कुछ साफ कर दिया है, और वाकई साफ कर दिया है। चुप्पी उसकी स्पष्ट है। इस डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने देखा 1-2 दिन पहले क्या कहा, 200% का टेरिफ का हमने धमकी दिया और भारत पाकिस्तान को सीज फायर के लिए तैयार किया, तभी शांति हुई। आप मतलब एक आदमी वो कुछ भी बोलता रहे, 60 बार बोल चुका है मैंने सीज फायर कराई, लेकिन जो भारत सरकार ने टकासा 1-2 बार प्रवक्ता ने जवाब दे दिया, बात खत्म कर दी। आप उसी बात को तिल का ताड़ बना रहे हैं। नहीं, ये बात एक बार बोले तो समझ में आती है, सीज फायर के लिए तो 72 बार बोल गया। और हमारी सरकार के जो मुखिया हैं वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। वो व्यक्ति हर बार जो बोलता है वो उसके पक्ष में जा रहा है। वो ट्रेड डील के बारे में भी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वही वहां से कहता है कि हो गया, और भारत सरकार चुप्पी साधी हुई और माला पहन लेती है मोदी सरकार। वो कहता है कि हम इस देश के प्रधानमंत्री की कैरियर खा सकते हैं। ये कितनी बड़ी धमकी है इस देश की। भारत संप्रभु देश है, हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसको कोई धमकी दे, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हो सकता है मोदी जी का वो डोनाल्ड फ्रेंड हो, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा है। भाजपा के लोगों की चुप्पी है और देश की मीडिया की भी चुप्पी है। ये चुप्पी क्या दर्शाती है? हमारे सेना जब रणनीतिक बढ़त बनाई हुई है, उस समय सीज फायर की घोषणा भी अमेरिका से होता है, और उस समय भी हमारे अमेरिका से समझौता कर रहा है, ईयू से एफटीए कर रहा है, यूके के साथ कर रहा है, जापान के साथ समझौते हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहे हैं। आपके पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, हम समझौते कर रहे हैं, आपके पेट में दर्द होता है। समझौता तो वाकई बांग्लादेश के साथ हुआ। कहा कि कपास मेरे यहां ले लेना और मैं 0 शुल्क पर अपने यहां कपड़ा ले लूंगा। भारत के साथ क्या हुआ? भारत के कपास को बांग्लादेश में भी जो हम निर्यात करते थे, सबसे बड़ा निर्यातक थे, वो पहले मार्केट खाने की स्थिति में है। और हमारा जो निर्यात रेसिप्रोकल ट्रेड है ना, आप जो बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे हैं, रेसिप्रोकल ट्रेड है कि कपास आप लोगे अमेरिका से, भारत थोड़ा कर सकता है ये। भारत का कपास का किसान कहां जाएगा? एकदम ठीक बात है। हमारा किसान का कपास कहां जाएगा, ये भी प्रश्न है। अगर बांग्लादेश बिल्कुल सामने साष्टांग होने को तैयार है, आप उदाहरण सही नहीं दे रहे ना। यू कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। देखिए, हम डॉक्टर साहब, साष्टांग नहीं हो रहा है ना बांग्लादेश को तो लाभ हो रहा है। भारत का कपास का जो हमारा हो रहा है ना, वहां पर कपास, भाई कपास भी लेगा तो, और धागा भी लेगा। हमारा जो जा रहा था उसका क्या होगा? वो तो हमारे 15,000 करोड़ का है। तो जब ये एग्रीमेंट हो रहा है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इसमें क्यों नहीं हमारे किसानों का ध्यान रखा गया? जिस तरह से 500 बिलियन लाने की बात है। जो हमारे किसान और हमारे उद्योगपति हैं, विजय सरदाना, मैं आपके पास आज जल्दी आ रहा हूं क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस चीज के। ये अब 10% 10 है, 13.3 है, 18 है, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, पर एक आम उद्योगपति, एक कारोबारी, एक निर्यातक के मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा? पहले तो 50% टैरिफ की मार, तो उसका तो बंटाधार हो गया था। कहां अप्रैल में हम निर्यात कर रहे थे 71,724 करोड़ का, और वो घटकर सितंबर में 47,915 करोड़ हो गया था। 23-24 हजार करोड़ का गोता खा गया था हमारा निर्यात। अब वो थोड़ा संभलने लगा था, फिर से ऑर्डर बुक कराओगे, और उसमें भी एक जेस्टेशन होता है, आप समझाएंगे हमारे दर्शकों को, 2-3 महीने का लैग होता है। अब ये जो नई चीज आई है,
निर्यातक क्या करेगा? कोई क्लैरिटी दिख रही है इसमें आप? और क्लैरिटी दिख रही है तो प्लीज समझाइएगा। संदीप जी, आपको, पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस समय कि ट्रंप साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसने ट्रंप साहब की गणित को बिगाड़ दिया। अब उसमें दो स्थितियां हैं कि एक तो डी मिनिमिस 10% टैरिफ है, मतलब दुनिया के हर देश पे 10% तो टैरिफ लगना ही लगना है। अब बचा भारत का जो एग्रीमेंट है, जो हम 18% की बात कर रहे हैं, वो है 18, 10 ना लग के हमें आरे पे 18 लगेगा। और वो कह रहे हैं द डील इज स्टिल ऑन, तो मतलब वो 10% वाली डील भारत के साथ होगी या 18 वाली अभी भी बरकरार है? क्या कह रहे हैं ट्रंप आपकी निगाह में? अभी इनका कहना यह है कि भारत के ऊपर 18% लगेगा, हमारे पे 0 लगेगा। वाह, ये फ्रेमवर्क है। और बाकियों पर, बाकी दुनिया पर 10% लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, देखिए, ट्रंप ने एक बात बहुत कर दी है कि जिसपे 10 से कम था उन सब पे 10 लगेगा। और कल जो नोटिफिकेशन आया है, ये है जो पार्ट लोड $800 से कम कंसाइनमेंट होते थे, जिनको एग्जेम्पशन था, वो एग्जेम्पशन हटा दिया गया है। इसका मतलब अगर आपने चिट्ठी में 10 रुपए की टैबलेट रख के भी किसी दोस्त को कुरियर करी है, उस पे भी अब आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। पहले वो एग्जेम्प्टेड थे। तो ये कल का नोटिफिकेशन ये बात क्लियर करता है। पुरानी नहीं, हम स्थिति में ट्रंप कुछ की बदलाव बात नहीं को हुआ। ही अंतिम सत्य क्यों माने? सरकार क्यों नहीं तस्वीर को साफ कर रही? और कोई भी एक्सपोर्टर उसका इंतजार कर रहा है क्या, या उसको समझ में आ गया बस क्या हुआ है? देखो, ऐसा है संदीप जी, सरकार क्या कर रही है उसको हम नहीं कह सकते। हम तो ये कह रहे हैं कि जो सामने डाटा है, जो स्टेटमेंट है, जो सरकार के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कल के नोटिफिकेशन में कोई नया टैरिफ नहीं है। जो पहले $800 के स्मॉल कंसाइनेंट्स में एग्जेम्पशन था, नहीं, उसको इसमें हटाया एक टेक्निकलिटी है। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक प्रोविजन, इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत 25 जमा 25 लगाया था, फिर वो 25 हटाया कि भाई रूस से हम तेल बंद कर रहे हैं, और वो 25 बाकी घटाकर 18 कर दिया। पर इस प्रावधान को ही अवैध करार दे दिया कि इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, वो संसद यानी कि वहां की कांग्रेस कर सकती है। तो 18 हम पर कैसे लगा रह सकता है? ये तो अवैध हो गया ना। नहीं, ये इख्तियारी अधिकार ऐसा नहीं है। देखिए, आपको यह समझना होगा कि जो 18% है वो बाइलेटरल ट्रेड है। जो ट्रंप ने पहले लगाए थे अंडर इमरजेंसी पावर, वो था आपका जो 25 + 25 50। वही, हाँ, वो उन्हीं की तो मैं कह रहा हूं, वो 18 पर। अब वो 18 पर कैसे रह जाएंगे? वो तो हट गए ना। मैं वही कह रहा हूं, वो हो गया है इनवैलिड। हाँ, लेकिन जो ट्रेड फ्रेमवर्क है उसमें आपने एग्री किया है 18। अब ये देखिए, हम अच्छा खासा फंस गए ना। फिर यही मैं समझना चाह रहा था, हम हाँ, फंस तो गए। ये हमारे गले की हड्डी बन गया, सारी दुनिया के लिए हट गया, पर हमारा क्योंकि समझौता 18 पर हो गया तो 18 पर बना रहेगा। और वही कारोबारी है, डोनाल्ड ट्रंप तो एक कारोबारी भी है, वो बाल की खाल निकाल रहा है। ये हमारे गले की हड्डी हो गया। ये बात सही है। इसीलिए जब आप दोबारा नेगोशिएशन करेंगे तो ये जो अब क्या है, नेगोशिएशन अब बाइलेटरल नहीं होगा। भारत सरकार की नेगोशिएशन टीम को अब ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के समझाना पड़ेगा कि देखिए, पहले स्थिति ये थी, हमें इतना बेनिफिट मिल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब ये बेनिफिट हमारा चला गया, तो पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस में हम एग्री। तो वही ये देखिए, ये तो कारोबारियों में जो होता है ना, बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को दबाता है, जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप वही दबा रहा है। तभी तो कह रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें वैसी, यानी $500 बिलियन का माल 5 साल में हमें खरीदना होगा, 45 लाख करोड़ का, चीजें खोलनी पड़ेंगी, रूस से तेल लेना हमने बंद कर दिया। वो कह रहे नहीं, वही चलेगा। अब कसौटी पर कसा जाएगा हमारा नेगोशिएशन की ताकत। गलत कह रहा हूं क्या मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। और अब भारत की नेगोशिएटिंग टीम किस तरह से ट्रंप की टीम को कन्विंस करती है कि आप जो कह रहे हो वो अब उचित नहीं है, परिस्थितियां बदल गई हैं नई रियलिटी में, क्योंकि अभी तक सिर्फ फ्रेमवर्क है, डिटेलिंग नहीं हुई अभी तो खाका है, वो भी अंतरिम समझौते का।
तो फाइनल एग्रीमेंट का भी खाका नहीं है ये तो। डिटेलिंग में अब आपको सेफगार्ड बिल्ड करने हैं। भारत भी अमेरिका के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, तो आपको सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। नेगोशिएशन स्किल अब काम आएंगी। नेगोशिएशन स्किल अब काम आएंगी। चाइना एनसी भी मेरे साथ जुड़ गई है। चाइना एनसी गले की हड्डी बन गई है ये डील, और अब हमें अपनी बार्गेनिंग स्किल्स दिखानी होंगी। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये डील जो है एक फेयर डील है, जहां भारत को एक अच्छा बार्गेन भी मिल रहा है, और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि ट्रंप जो है वो अपने ओपोनेंट से स्मार्टर है। फेयर डील कैसे? फेयर डील कैसे है? वो हम पर 18% लगाएंगे, हम एक भी टैक्स नहीं लेंगे उनसे। फेयर कैसे हुआ ये? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज कृषि के क्षेत्र में क्या अपॉर्चुनिटी मिला है भारत को, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्या अपॉर्चुनिटी मिला है क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब हम बात करें तो आज 10% टैरिफ इज डाउन फ्रॉम 18%। नहीं, वही तो अभी समझा रहे थे विजय सरदाना। वो तो कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है हमारा समझौता तो 18 पर हो रखा है, बाकी दुनिया पर 10 है, हमारा 18 पर ही हो रखा है। लेकिन अभी चर्चा होगी संदीप जी, धैर्य रखिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल जी स्वयं इस पूरे डील पे चर्चा के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। अच्छा, मुझे धैर्य रखने के लिए कह रही हैं शाइना। भारत का कमिटमेंट पीयूष गोयल या भारत सरकार ने धैर्य क्यों नहीं रखा? 2 फरवरी को घोषणा हो गई इस डील की, और 20 तारीख को यह फैसला आ गया। 18 दिन और रुक जाते तो कुछ और कमिटमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए, भारत जो रिड्यूस करेंगे टैरिफ यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो हमें भी ये तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि मेक इन इंडिया के निमित्त हम विश्व भर में आज जहां नहीं, मेक इन इंडिया कैसे? ना, मैं कंफ्यूज हो गया। ना, एआई समिट पे तो बाद में आते हैं। मेक इन इंडिया को कैसे? एक मिनट सुनिए ना, चाइना एनसी उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। अरे भाई, मेक इन इंडिया को कैसे बढ़ावा मिलेगा? $500 बिलियन का माल अगर अमेरिका यहां बेचेगा, 45 लाख करोड़ का माल, 9 लाख करोड़ हर साल, 3 लाख करोड़ का आता है माल उनका, सिर्फ 9 लाख का आने लगेगा, तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा कैसे मिलेगा मैम? देखिए, ये डील जो है, इसमें भारत जब अपने टैरिफ्स को रिड्यूस करते हैं, वहाँ इंडस्ट्रियल गुड्स या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी हम भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं। आप मानते हो या नहीं? है या नहीं? नहीं, हाँ, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ। अरे मैं तो हाँ कह रहा हूँ, अभी 3,86,000 करोड़ का इंपोर्ट करते हैं, माल लेते हैं हम अमेरिका का, अब 9 लाख करोड़ लेने लगेंगे। हम उनको बेचते हैं 7,32,000 करोड़ का। उल्टा हो गया खेल। तो मेक इन इंडिया कैसे है इसमें? नहीं, क्योंकि इसका मतलब नहीं है कि अन्य प्रोडक्ट, आज जब आप इतने सारे सेक्टर्स हैं जहां हम कभी एक्सपोर्ट करते थे ही नहीं, आज हमें ये मौका मिल रहा है कि हमारे इतने सारे प्रोड्यूसर्स को एक्सपोर्ट करे। So I think the sky is the limit. Please be positive. 3.3% टैरिफ मैम, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है मैम, कंफ्यूजन हो गई है। 3.3%, 3.3% इंपोर्ट ड्यूटी भारतीय उत्पादों पर लगती, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं 3.3%, अब 18 लगेगा। तो आप कह रहे हैं कि वहां दरवाजे ज्यादा खुल गए, कैसे खुल गए? देखिए, पीयूष गोयल जी ने जब ये प्रतिक्रिया रखी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की दृष्टि से, आज भारत सिर्फ अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं कर रही है, यूरोपियन यूनियन और अन्य देश जो है पूरे विश्व में, जब आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। टैरिफ को लेके 45 लाख करोड़ का माल तो हम खरीदेंगे अमेरिका का, टैरिफ रिडक्शन को लेके और डील स्टेटस को लेके और इंडियन कमिटमेंट को लेके। और डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं इट्स अ फेयर डील। फेयर डील डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है मैम, वी आर नॉट पेइंग टैरिफ्स, दे आर पेइंग। And we have made it clear that we will only ensure it is a fair deal. We will ensure it is a fair deal. ठीक है, ये आपकी बात, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। फराज किदवई, we will ensure it is a fair deal, ये सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी। आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं?
संदीप जी, हम भरोसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनके जो ट्रम्प साहब के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं मिस्टर स्कॉट बेसेंट, इन्होंने नवंबर 2025 में एक बयान दिया था और ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज यूएस में जो जजमेंट आया है उसको उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया था और उन्होंने ये बोला था, आप चेक करिएगा, कि दुनिया में टैरिफ लगाने के हमारे पास और भी दूसरे उपाय हैं, थोड़े से कम्बरसम हैं, लेकिन हम उसको हम देख सकते हैं। ये उनका बयान था। अब आप देखिए कि हम क्यों नहीं भरोसा कर सकते हैं संदीप जी। अभी यहां पर कॉटन की बात होने लगी तो अब उसको यहां पर लाना बहुत जरूरी है। कॉटन के ऊपर, ये जो कॉटन इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर एक फुल पेज की स्टोरी की थी द हिंदू ने। ये फुल पेज की स्टोरी है। इसके हिसाब से जब कॉटन पर हमने ड्यूटी फ्री किया संदीप जी, और वो 31 दिसंबर तक शायद गया, उस पीरियड में इस अखबार के हिसाब से खाली गुजरात में 6 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। और वो क्यों कर ली थी? क्योंकि जब हमने कॉटन पर 11% से ड्यूटी घटा करके 0% पर किया तो जो गुजरात के किसान थे संदीप जी, उनकी जो कॉटन की जो प्राइसेस थी वो लगभग 50% से कम हो गई। और जो अक्टूबर 2025 वर्सेस अक्टूबर 2024 को अगर आप कंपेयर करिएगा तो हमारा इंपोर्ट कॉटन का 100% से बढ़ गया। और मरा कौन संदीप जी? मरा गुजरात का किसान। हम इसलिए नहीं भरोसा कर रहे हैं संदीप जी इनके ऊपर। हम इसलिए इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं संदीप जी क्योंकि आपको याद होगा, क्यों नहीं कर रहे? हमारे दर्शक है सुभाष वैद्य, वो कह रहे हैं अब भारत सरकार को चाहिए कि वो समझौते पर पुनर्विचार करे। हो सकता है हम पुनर्विचार करें। आप इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार के औपचारिक किसी भी नहीं बयान का? संदीप, हाँ संदीप जी, देखिए, हम अपनी सरकार को अच्छी तरह से समझते हैं और आप भी अपनी सरकार को अच्छी तरह से समझते हैं और जिन दर्शक ने यह सवाल किया है वो भी अच्छी तरह से समझते हैं। आप ये बताइए, इस देश की बहुत कम जनता को यह पता है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने हमारे मोदी जी से कहा कि हार्ले डेविडसन पर आप जो हैं वो ड्यूटी बहुत लेते हैं, इसको कम करिए। तो हमने ड्यूटी लगभग आधी उसको घटा दी। हमारे यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कहा कि बर्बन विस्की पर आप 150% टैरिफ लेते हैं, इसमें हमारी मोनोपली है, इसको घटा करके 50% करिए। मोदी साहब ने कहा यस सर। और ये जो बजट आया है संदीप जी, इस बजट में लगभग 2 दर्जन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पर हम ऑलरेडी ड्यूटी कम कर चुके हैं। तो हम किस चीज का इंतजार करें और कहां करें? एक छोटी सी चीज और बस मैं आपको बता दूं संदीप जी, आपके दर्शकों को, कि ट्रंप साहब को जो लोग समझते हैं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। वो सुपर इंटेलिजेंट है। यूएस का एक एक्ट है स्मूथ हाउले टैरिफ एक्ट, वो दैट इज सेक्शन 338 ऑफ द टैरिफ एक्ट ऑफ 1930, जो यूएस प्रेसिडेंट को यह अथॉरिटी देता है संदीप जी कि वो उन कंट्रीज के ऊपर 50% तक ड्यूटी लगा सकता है जो डिस्क्रिमिनेट करती है इनके ट्रेड को। एक बात। दूसरी बात संदीप जी, स्टील की बात हुई थी ना अभी आपके डिस्कशन में, स्टील पर ड्यूटी उतनी ही रहेगी। और वो मैं क्यों कह रहा हूं उतनी ही रहेगी? क्योंकि 1962 के ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की सेक्शन 232 के तहत यूएस प्रेसिडेंट को यह पावर है कि वो यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर ये लगेगा कि इस चीज के लिए ये चीजें नुकसानदेह हैं तो वो उसको अनलिमिटेड पावर देता है। और स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर वो पहले से इस चीज का इस्तेमाल कर रहा है। फराज भाई, आपकी इजाजत से मैं दर्शकों के लिए और आसान कर देता हूं। दर्शकों देखिए खेल क्या है। विशुद्ध कारोबारी हैं डोनाल्ड ट्रंप, 3 ट्रिलियन का कारोबार करता है हर साल अमेरिका। अब वो ऑन एन एवरेज 3% टैक्स लगाता था, टैरिफ लगाता था, जितना मतलब अपने देश में वो माल खरीद रहा है पूरी दुनिया का 3 ट्रिलियन, तो वो बेसिकली 90 बिलियन हो जाता है। 90 बिलियन। अब उन्होंने किया कि पूरी दुनिया से हम लेते हैं 20% टैक्स, ये टारगेट है उनका। 3 ट्रिलियन का 20% होता है 600 बिलियन। कहानी यहां पर है, खेल ये है आशुतोष। अब इस खेल में क्या हम फंस गए हैं? ये अवैध तो करार हो गया,
ये टैरिफ वॉर लिबरेशन डे तथाकथित मनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी आज से मैंने टैरिफ लगा दिया, लिबरेट करेंगे अमेरिकन इकोनॉमी को। पर ये गले की हड्डी बन गया है क्या हमारे लिए अब? देखिए संदीप, इस पूरे मामले में सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए कि भारत ने अभी तक तो कोई ट्रेड डील साइन नहीं की है। एग्जैक्टली। हम बार बार ये जो कह रहे हैं ट्रेड डील साइन कर दी, कोई ट्रेड डील साइन नहीं हुई। अभी सिर्फ फ्रेमवर्क पे सहमति बनी है, उस पर भी सिग्नेचर नहीं बना है। और वो फ्रेमवर्क भी मतलब अंतरिम समझौते का है, फाइनल सेटलमेंट नहीं, इंटरिम अग्रीमेंट। हाँ, इसका मतलब क्या है कि अभी हमने किसी तरीके का कोई कमिटमेंट अमेरिका को नहीं दिया है, सिर्फ सिद्धांततः बात हुई है। अब चूंकि सिद्धांततः बात हुई है, इसलिए भारत सरकार को इस पूरे मामले पे दोबारा रीनिगोशिएट करने का पूरा अधिकार है। दूसरे जो लोग ये कहते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1977 का जो अमेरिका प्रेसिडेंट ने जो इमरजेंसी पावर लिए, एक सेकंड के लिए आशुतोष रोक रहा हूं, बहुत ही अहम सवाल आया। सतीश कुमार मेरठ वासी हैं, वो कह रहे हैं अंतरिम समझौते के फायदे गिनाने वाले मंत्री जी अब क्यों नहीं सामने आकर स्थिति साफ करते? आपने क्योंकि अंतरिम समझौते की बात की तो तब गिनवाए जा रहे थे, अब आके साफ कर दें जो बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा कि अभी चूंकि ट्रेड डील पे साइन नहीं, इसलिए भारत का कोई कमिटमेंट नहीं है। पर फायदे गिनवाए जा रहे थे, अब गिनवा देना, अब क्या क्या होगा बदली परिस्थिति में। अब संदीप, दो तीन चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इमरजेंसी प्रोविजन था 1977 का, उसको निरस्त कर दिया। इसका मतलब अब जो भी डील उसके थ्रू हुई है या जो भी टैरिफ लगाया गया है वो नल एंड वॉइड हो गया है। सीधी सी बात है, पूरी तरीके से नल एंड वॉइड है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमारा भारत के साथ समझौता तो जस का तस है, यही बात विजय सरदाना कह रहे थे। देखिए, ट्रंप के कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो भारत सरकार को तय करना पड़ेगा कि आप उस डील को मानते या नहीं मानते। भाई परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो भारत सरकार खड़े होकर बोले हम आपका सुप्रीम कोर्ट ही जब उस ऑर्डर के तहत जिसके तहत हम डील करने वाले थे वो कैंसिल हो गई, तो हम कैसे आपकी बात को माने। दूसरी बात देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, ट्रंप ने जो फॉरेन 10% का जो टैरिफ लगाया वो क्यों लगाया है? इसलिए लगाया है क्योंकि उन्होंने सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 को यूटिलाइज किया है। इसका मतलब ये वो भी मानते हैं कि जो 1977 के तहत जो इमरजेंसी प्रोविजन था उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर चुका है, अब उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इसीलिए 122 किया ताकि डैमेज कंट्रोल हो सके। दूसरी बात क्या है, अभी वो उनके पास दो पावर और है। एक का जिक्र जो है वो किदवई साहब ने किया, सेक्शन 338 का जो 1930 का ऑर्डर है का पावर है। दूसरा सेक्शन 301 का है जिसमें प्रेसिडेंट अपने स्तर पर एडिशनल टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन उनको उसके पहले इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि जो ट्रेड चल रहा है उस ट्रेड में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, कहां पर कोई गड़बड़ झाला तो नहीं है। और ये 150 दिन के लिए वैध होता है, उसके बाद संसद की मंजूरी लेनी जरूरी हो जाएगी। संदीप, एक बात और समझिए, जब उन्होंने सेक्शन 122 का इस्तेमाल किया तो उसके तहत प्रेसिडेंट मैक्सिमम 15% का टैरिफ लगा सकते हैं। उन्होंने 15% का टैरिफ न लगा के सिर्फ 10% का टैरिफ लगाया। इसको ये ट्रंप की कमजोरी को दिखाता है। ट्रंप चाहते तो 15% का टैरिफ लगाते 150 दिनों के लिए। इसका मतलब उनको भी इस बात का एहसास है कि अब उनको कांग्रेस के थ्रू जाना पड़ेगा, और कांग्रेस के थ्रू अगर जाना पड़ेगा तो बहुत सारे रिपब्लिकन हैं जो उनके इस फैसले के साथ नहीं है। मतलब आपने बहुत स्थिति काफी हद तक साफ की है, तो ये तो रिविजिट करने की नौबत आ गई है क्या? देखिए, भारत सरकार, एक सेकंड आशीष से मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल। देखिए संदीप जी, निकाह फिल्म के एक बड़ा पॉपुलर सॉन्ग का 2 लाइन थे, शायद उनका आखिरी था ये सितम, ये सोचकर हम सितम सह गए। हाँ, ये बड़ा अजीब सा ट्रिकी सिचुएशन है। मुझे तो सबसे पहले सवाल ये उठाने का मन कर रहा है जो आपने शुरू में ही सवाल खड़ा किया था कि आखिर वो मंत्री सब कहाँ हैं। मैं तो कह रहा हूँ उन्हें ये नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आना है वो रिजर्व रखा गया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहाँ थे, कॉमर्स मिनिस्टर कहाँ थे? क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं उस पर आता हूँ। इंडियन एम्बेसी इन यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ थी? इंडियन लॉबिस्ट्स कहाँ थे? देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है, हम और आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स वर्क और टेक डिसीजंस ऑन एडवाइजेस ऑफ देयर एडवाइजर्स। हाँ, ये सलाहकार हैं जिन लोगों को वो जिम्मेदारी दी गई है, वो क्या इनपुट देते हैं उसके आधार पर फैसले लिए जाते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से बात करने जा रहे थे, जिसका ढिंढोरा पीटा गया, 30 मिनट तक लंबी बात चली, और फिर एक ट्वीट आया, आपको याद होगा, जिसमें लिखा गया था स्टे ट्यून्ड। आपने प्रधानमंत्री को उसके पहले आगाह क्यों नहीं किया कि भाई ऐसा होने वाला है, और ऐसा अगर होने वाला है तो सुप्रीम कोर्ट तो उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा? या आप इतने दूर, और सुप्रीम कोर्ट में भी वहां पर, दर्शकों एक चीज मैं आपको समझा दूं, जो सरकार होती है, गवर्नमेंट इन पावर, वो अपने पसंदीदा जजों को, भारत की तरह काम नहीं है, वहां बिठा देती है। वहां पर डेमोक्रेट्स 6 हैं और 3 रिपब्लिकन,
वो 3 जो डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किए थे, उन्होंने ही डिसेंटिंग वर्डिक्ट दिया है, उन्होंने असहमति जताई इस फैसले से। हाँ, तो आपको तभी तो लैपडॉग और न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, जजेस के लिए जो आदमी अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, मत भूलिए कि उसी अमेरिका ने भारत को वादा करके 26/11 के आतंकियों को अभी तक सजा नहीं दी है। मत भूलिए कि डी कंपनी का नाम शामिल करके भारत के साथ स्ट्रेटेजिक रिश्तों को जब मजबूत किया गया था, इनहांस किया गया था, इंच भर वो देश आगे नहीं बढ़ा है। वो खालिस्तानी के तथाकथित असैसिनेशन बिड में एक भारतीय जेल में टंग रहा है वहां पर। हमारे प्रधानमंत्री का करियर रुइन करने की बात कर रहे हैं, आप किस पे भरोसा करने चले? मतलब ये ऐसी टिपिकल स्थिति में हमको ला करके खड़ा कर दे। और संदीप जी, छोटे में कहना चाहूंगा, आपने बुलेटिन की शुरुआत की थी कि कोई और चैनल इस पे चर्चा नहीं कर रहा है। क्या करेगा चर्चा? कौन? मुझे तो अपने पत्रकार बिरादरी पे कभी कभी तरस आता है कि आप इसके पहले जब ईयू के साथ ट्रेड चल रहा था तो कह रहे थे देख लो डोनाल्ड ट्रंप, मदर ऑफ ऑल डील्स। सुनिए, देख लो डोनाल्ड ट्रंप, आंखें खुल जाएगी, वैकल्पिक मार्केट है। उसके पहले पुतिन आए तो देख लो डोनाल्ड ट्रंप, रशिया हमारे साथ खड़ा है। उसके पहले शी जिनपिंग, देख लो डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग हमारे साथ खड़ा है। आज क्या मुंह दिखाओगे? क्या गिरेबान में झांकोगे? कैसे करेंगे चर्चा जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, या अभी चर्चा के लिए पूरा का पूरा रिसर्च किया जा रहा है कि इसके मायने क्या हैं, और कल क्या हम उम्मीद रखें कि भाई सरकार आएगी और इसको ये पुनर्विचार की तरफ जाता दिख रहा है? क्या रीनिगोशिएट तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके बारे में सामने आकर के कोई, जैसे आशुतोष जी बोल रहे थे, सरकार आए सामने बोले कि हम रीनिगोशिएट करेंगे। भाई ये तो खाका था ना, आप ही लोगों ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप, ये थोड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहे वही सही, कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया द डील स्टैंड्स। कहां है हमारे मंत्री? क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं। वेयर इज कॉमर्स मिनिस्टर? सामने आकर के बताएं तो कि किस स्थिति पे हम खड़े हैं और इसको रीनिगोशिएट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। या हम इतने दूरदर्शी थे कि हमने पहले ही अपने प्रधानमंत्री तक को यह बता दिया कि सुनिए ये स्ट्राइक डाउन होने वाला है, इसलिए पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ते सुधारने के लिए इस बात को मान जाइए, क्योंकि स्ट्राइक डाउन तो यहां हो जाएगा। अगर ऐसा भी है तो खुशी जाहिर करने सामने आ जाओ। बिल्कुल। तो यहां पर ये डील गले की हड्डी बन गई है क्या, या इसमें भारत के हित सध रहे हैं और ये हमने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था? इन बातों पर स्थिति साफ तो होनी ही चाहिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।